heavy rains and flood-like situations. से आ रही तस्वीरें बेहद ही खौफनाक Situations, particularly in Himachal. हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी जबरदस्त उफान पर है। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि कैसे दिल्ली शहर के बीचों बीच गाड़ियां तैर रही थी। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। दरअसल दिल्ली में आई बाढ़ का जुड़ाव हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी के ऊपर बादल फटने की घटना से जुड़ता है। बादल फटने के कारण व्यास नदी पर स्थित पुल ढह गया। इसके साथ ही वहां स्थित मकान भी ढहने लगे। गाड़ियां ऐसे तैर रही थी मानो किसी बहावपूर्ण जल स्रोत में नाव खींची जा रही हो। यही बाढ़ का पानी हिमाचल प्रदेश से हरियाणा होते हुए दिल्ली तक आया और इसने यहाँ भयंकर तबाही मचा दी। हिमाचल से आ रही तस्वीरें बेहद ही खौफनाक हैं। तो प्रश्न ये है कि आखिर इतनी जल्दी बाढ़ का पानी दिल्ली शहर में फैला कैसे? इसका जवाब है दिल्ली स्थित बाढ़ क्षेत्र का अतिक्रमण। पिछले 10 वर्षों में सैकड़ों बहुमंजिला इमारतें बन चुकी हैं, बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स बन चुकी है और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। यमुना नदी के जिस क्षेत्र में यह अतिक्रमण हुआ है वो जगह भारत की संसद भवन से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है, सुप्रीम कोर्ट से 10 किलोमीटर दूर है। अतिक्रमण से बाढ़ के मैदान पर ठोस अवशिष्ट का एकत्रित होना प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करता है। नदी के मैदानी इलाकों में अतिक्रमण से शहरी इलाके भी प्रभावित होते हैं। इसके साथ ही दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने के पीछे की मुख्य वजह जंगल, घास के मैदान और आर्द्र भूमि की कमी को बताया जा रहा है। नदियों के किनारे फ्लाईओवर, बस स्टॉप और कबाड़ खाने सामने आए हैं। ये सब कारण समग्र रूप से जलवायु परिवर्तन को उत्प्रेरित करते हैं। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर मानसून की शुरुआत में ही उत्तर भारत में इतनी अधिक वर्षा का होना क्या एक सामान्य घटना है या फिर गंभीर जलवायु परिवर्तन की चेतावनी? दिल्ली में आई बाढ़ का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है। दरअसल जलवायु परिवर्तन के कारण उत्तर भारत के कुछ स्थानों पर बादल फटने की घटनाओं के साथ ही तेज वर्षा भी हुई। सर्दी के मौसम में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का असर इस बार वर्षा ऋतु तक भी रहा। पश्चिमी विक्षोभ और मानसून के टकराने के कारण ही सामान्य से काफी अधिक वर्षा हुई, जिसने भारत के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इलाकों को बहुत परेशान किया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। करीब 10 वर्ष पहले केदारनाथ धाम के ऊपर भी ऐसे ही पश्चिमी विक्षोभ और मानसून में टकराहट की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इससे महातबाही हुई थी, जिसमें लगभग 5,000 से अधिक लोगों की जानें चली गई थी और तकरीबन 5 लाख लोग विस्थापित हुए थे। आइए अब ये समझते हैं कि सर्दियों के मौसम में सक्रिय रहने वाला पश्चिमी विक्षोभ वर्षा के दिनों में क्यों सक्रिय है। जलवायु परिवर्तन के कारण यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में तापमान गर्मियों में भी सामान्य से नीचे रहा। परिणाम स्वरूप भूमध्य सागरीय जेट स्ट्रीम वर्ष भर सक्रिय रहा। भारतीय उपमहाद्वीप में मौसम सामान्य होने से हिंद महासागरीय मानसून भी उत्तर भारत में पहुंच गया। परिणाम स्वरूप पश्चिमी विक्षोभ और मानसून में टकराव हुआ और अतिवृष्टि की परिस्थिति पैदा हुई। जलवायु परिवर्तन की इस भयावहता को मौसम ब्यूरो के महानिदेशक एम महापात्रा बताते हैं कि भारी बारिश और इसके बाद अचानक से आई बाढ़ मानसून पर जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभाव को बताते हैं।
उनका कहना है कि यदि अब भी हम पर्यावरण के प्रति संवेदनशील न हुए तो ऐसी भीषण आपदाओं को बार-बार झेलना पड़ेगा। जलवायु वैज्ञानिक रॉक्सी कोल कहते हैं कि बदलती जलवायु ने पहाड़ी इलाकों, खासकर हिमालय की तलहटी पर बसे क्षेत्रों को बारिश के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना दिया है। अब हमें अपनी कार्यप्रणाली को पर्यावरण के सुसंगत बनाने पर ध्यान देना होगा। हमें अपने विकास को इस तरह रचनात्मक रूप देना होगा कि यह हरित संस्कृति के अनुकूल हो।